देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमेयिका क्या है, ठीक ना। इससे पूछा है कि प्रमेयिका क्या है, ठीक। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक ना। दिया उपयोगी नहीं है, ठीक ना, तो उपयोगी होता है क्या, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। दूसरा ऑप्शन बी नंबर से ऑप्शन दिया हुआ है यह एक सिद्ध कथन, ठीक ना, तो क्या सिद्ध कथन है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। प्रमेयिका क्या होता है, यह एक सिद्ध कथन है, ठीक। और दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, ठीक ना, और यहाँ पर आता है कि उपयोगी होता है तभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, ठीक ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कब करते हैं। देखो इसमें ऑप्शन दिया ए नंबर में दो धनात्मक पूर्णांकों के लसन निकालने में, ठीक। बी में है दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसन निकालने में, या सी में है तीन धनात्मक पूर्णांकों को लसन निकालने में, और डी में है तीन धनात्मक पूर्णांकों को मौसन निकालने में, ठीक ना। तो इसका उपयोग कब करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों को मौसन निकालने के लिए करते हैं, ठीक ना। इसका ऑप्शन सही जगह बी नंबर एचसीएफ निकालते हैं कि नहीं। उसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.3 पर बार है, कितना दिया इसमें क्वेश्चन 2.3 पर बार का प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त रूप है, ठीक ना। और इसको प्रमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकता है, ठीक है। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2.3 पर बार दिया हुआ है, अरे समझो ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस में 0.3 पर बार लिख सकते हैं, ऐसा समझ में। इस दोनों को जोड़ेगा ना तो कितना जगह 2.3 पर बार, ठीक। अब देखो 2 के लिखेंगे 2 प्लस, और तुम लोग बतलाए तो बार रहेगा तो कैसे हटाएंगे। देखो ये कितना लिखा हो 3 लिखा हुआ है, लगभग हमारे को दूसरा हट जाएगा तो क्या लिखा 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और बट्टा में क्या लिखेंगे जगह संख्या बार था एगो 9, तो क्या संख्या बार है, संख्या बार है ना, तो बट्टा में क्या लिखेंगे एगो 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है। देखो 3 से कटा 3 कम 3 3 तिहाई 9, इस जगह 2 प्लस में 1/3 2 के बट्टा कर लेंगे और इसके बट्टा जोड़ बना लेंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 के पावर में 3 का मरतबे में 3 मरतबे में, तो 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा। देखो फिर 3 के पावर 3 आएगा 1 मरतबे में, तो 1 कम 1 6 1 हो जाएगा 7/3। ऑप्शन देखो किस में दिया 7/3, ऑप्शन देखो 3 का सी नंबर है ना 7/3, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 7/3। समझ में आया कि नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पर पावर 61 के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा, ठीक ना। देखो यानी कि देखो 0 लाना, ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में कोई नहीं, ठीक ना। देखो यानी कि 2 से हम किस संख्या में गुना करेंगे कि 0 अंतिम आ जाएगा। देखो 2 से 3 गुना करने कितना होगा 6 होगा, तो गलत हो जाएगा। 20 में देखो बी में 4 दिया है ना, और 2 से 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी गलत होगा। और 2 से गुना 5 में कितना होगा 10, अंतिम 0 आ जाएगा, नहीं 0 पर खत्म होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे समझ में। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स बराबर इसमें x² + 3x + 2 में बहुपद का घात है, ठीक ना। घात किसे कहते हैं, जिससे घात सबसे अधिक रहता है, ठीक ना। इसमें कितना है 2 है ना, इसका घात हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका ए नंबर सही, ठीक। उसके बाद इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद इसमें दिया हुआ है x² + 3x प्लस में है 2 का शून्यांक है, ठीक ना। इसमें शून्य का निकालना है, क्या निकालना है शून्य। देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन x² है प्लस में 3x + 2 बराबर लिख लेंगे 0, शून्य का निकालना बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। देखो इसको गुणनखंड करेंगे और इसमें x के मान निकालेंगे, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे x² प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक। इसमें से x कॉमन होगा, इसमें क्या बचेगा x प्लस में 2 प्लस इसमें से 1 कॉमन कर लेंगे, इसमें जाएगा x प्लस में 2 बराबर 0। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन करें इसमें क्या बचेगा x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। देखो और इसको लिखता है पहले तो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक। और मान लो कि इसको लिखेंगे पहले तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -1, ठीक। देखो तो -2 -1 ऑप्शन किसमें दिया हुआ है ए नंबर में। देखो छठा के ए नंबर क्या है 3 2 है, गलत होगा। बी में -3 2 ये भी गलत है। सी में दिया 3 -2 ये भी गलत है। डी में देखो क्या -1 -2 है ना, तो -1 -2 है कि नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर छठा के -1 -2। आगे समझ में नोट करो तो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स बराबर इसमें है x² प्लस में 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा का मान बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा होंगे, ठीक है। इसमें किसका मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है ना। देखो द्विघात बहुपद है ना, ये कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, यानी शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला c/a, इसका फॉर्मूला c/a, ठीक है। देखो इसमें c का मान कितना हो जाएगा, c का मान जाएगा 10 और a का मान जाएगा 1, इसको क्या लिखेंगे 10/1, ठीक। अब बट्टा में कोई बात नहीं होता है, तो 10/1 मतलब क्या होगा
10 होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन किस में दिया है 10, ए नंबर में है 10, तो 7 का हो जाएगा ए नंबर 10। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि द्विघात बहुपद इसमें है p(x² + 3x + में p। ठीक ना, इसमें द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है p(x² + 3x + में p का शून्यांक, p का एक शून्यांक -2 है। ठीक ना, इसमें क्या दिया p का एक शून्यांक -2 है तो p का मान होगा। इसमें किसका मान निकालना है, p का मान निकाल। ठीक है, देखो इसमें बहुपद दिया हुआ है p(x² + में है 3x + में p। ठीक, और इसका एक शून्यांक कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ। ठीक, और इसको बराबर 0 कर लेंगे ऐसा समझ में। अच्छा, शून्यांक दिया -2 लेकिन एक से मान रखेंगे -2 और इसमें p का मान निकाल लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे p गुना में एक समान कितना लिखेंगे -2 को जगह स्क्वायर प्लस में 3 गुना में -2 प्लस में p बराबर 0। ठीक, देखो जगह p गुना में -2 को जगह 4। ठीक, देखो 3 से गुना करें -2 में क्या हो जाएगा माइनस में 6 होगा प्लस में p बराबर 0। ठीक, देखो p से गुना 4 से 4 p हो जाएगा माइनस में 6 प्लस p बराबर 0। ठीक, देखो 4p प्लस में एगो p प्लस में तो प्लस में 5p, इसको लिखेंगे 5p माइनस में 6 बराबर 0। देखो इस -6 के बराबर बाद भर देंगे तो 0 + 6 हो जाएगा, यानी कि 6 होगा। यहाँ पे लिखेंगे और 5p बराबर 6 हो जाएगा, लेकिन इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 6/5। ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है ए नंबर में है ना छोटा 5, तो 8 का मतलब हो जाएगा ए नंबर 6/5। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण निकाय में दिया हुआ है x + में 2y बराबर 3। ठीक, पहला समीकरण हो जाएगा 5x + में ky बराबर देगा 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। ठीक ना, इसमें समीकरण क्या दिया, 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक, पहला समीकरण इसमें हो जाएगा x + 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण इसमें हो जाएगा 5x + ky बराबर 15। ठीक ना, तब इसमें किसका मान निकालना है k का मान। ठीक, इसमें दिया कि अनगिनत हल होने के लिए। ठीक ना, तो अनगिनत हल होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा में होता है a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2। ठीक, तीनों से क्या होता है बराबर होता है। देखो समीकरण 1 से निकालेंगे a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। ठीक, देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर हो जाएगा इसमें 2, c1 बराबर हो जाएगा इसमें 3। ठीक, तो समीकरण 2 से लिखेंगे a2 का मान, a2 कितना हो जाएगा इसमें 5 और b2 हो जाएगा इसमें k और c2 हो जाएगा 15। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो अनगिनत हल होने के लिए फॉर्मूला लगता है, नहीं लगता है, तो इसको सेट कर देंगे इस पर। ठीक ना, और इसमें k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो तो इसको लिखेंगे a1 बटा में a2 तो बराबर क्या हो जाएगा a1 का मान कितना है 1 और b2 और a1 का मान हो जाएगा 1 और a2 का मान हो जाएगा 5। ठीक, और लिखेंगे b1 बटा b2 बराबर, तो b1 का मान इसमें जाएगा 2 और b2 का मान जाएगा इसमें k। ठीक, इसको लेंगे c1 बटा में c2 बराबर 3 बटा में 15 कट हो जाएगा 1 बटा में 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, है कि नहीं। तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर। ठीक, इसका मतलब ये भी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अनगिनत हल होगा तीनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो तुमको के का मान निकलना है ना, तो के बराबर रखेंगे। ठीक, इसको अलावा इसको या इसको बराबर का हल करेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो एक कोई ले लेंगे। इसको लिखेंगे 2 के बराबर किसको लिख लेते हैं 1/5 लिख लेते हैं। ठीक ना, और इसे 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, के से गुना 1 में तक क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो के का मान कितना हो जाएगा इसमें 10। ऑप्शन देखो किस में दिया है 10, बी नंबर में 10, तो 9 का हो जाएगा बी नंबर 10। समझ में आया है कि नहीं। उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। ठीक है, देखो जब दो समीकरण निकाय होता है ना एक ही बिंदु पर कटे, ठीक ना, यानी कि इस तरह कटेगा। आया बात समझे, एक बिंदु पर कट रहा है कि नहीं, यानी कि प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी बोलते हैं। इसका हल अद्वितीय होता है। ठीक ना, अद्वितीय मतलब क्या होता है केवल एक हल होगा। ठीक, इसका समीकरण होता है a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा में b2। ठीक, इसको अविरोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है प्रतिच्छेदी, यानी कि एक बिंदु पर कटेगा। ठीक, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ कि एक हल होगा। कितना हल होगा एक हल। ठीक, और इसको बोलते हैं अविरोधी भी बोलते हैं, अविरोधी। ठीक, देखो इस तीनों में से ऑप्शन क्या दिया हुआ इसमें, ये तीनों सही होता है किसके लिए अगर एक ही बिंदु पे कटे तो। ठीक, देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ विरोधी दिया हुआ, गलत हो जाएगा बी नंबर में अविरोधी, तो इस ऑप्शन तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर अविरोधी। आ रहा है समझ ना। उसके बाद देखो इसमें दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी है 12 है 17 है 22 27 डॉट का सारा अंतर क्या होगा।
तो सार्वंतर किसे कहते हैं? A2 में तो सार्वंतर किसे कहते हैं? दूसरा पद से पहले पद घटा लिख सकते हैं, या तीसरा पद में दूसरा पद घटा लेंगे, चौथा पद से तीसरा पद, ठीक है। तीनों क्या उससे बराबर हो जाएगा। तो 17 में से घटा 12 कितना आएगा? 5 आएगा। या 22 में से घटा लेंगे 17 तो 5 आएगा। 27 में घटाएंगे 22 तो कितना आएगा? 5, ठीक है। सार्वंतर से कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सी नंबर में। तो 11 ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक। उसके बाद इसमें दिया 12 नंबर क्वेश्चन है A, B, C समांतर श्रेणी में, ठीक ना। तो B बराबर क्या होगा, ठीक ना। देखो इसमें दिया कि A, B, C क्या है? समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है? B का मान। तो देखो इसमें A, B, C समांतर श्रेणी में है, तो इसमें D का मान निकाल सकते हैं। D का मान कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे, दोनों क्या दूसरे बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं D बराबर क्या लिख लेंगे? B माइनस A बराबर लिखेंगे C माइनस B। ऐसा समझ में, यानी कि B माइनस A बराबर C माइनस B। दोनों को हल कर लेंगे और इससे B का मान निकालेंगे, ठीक। देखो इसमें B है ना, तो B के लिख लेंगे B, ठीक। देखो ये B माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में B, होगा कि नहीं। बराबर लिखेंगे इसको, C के C प्लस में जाएगा A, ठीक। होगा B होगा B हो जाएगा 2B बराबर C प्लस A, इसलिए हो जाएगा B बराबर C प्लस A बटा में 2, या इसी को लिख सकते हैं A प्लस, या इसी को लिख सकते हैं A प्लस में C बटा में 2। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? A नंबर में क्या दिया है? A माइनस में C है, नहीं होगा। देखो B नंबर दिया है A प्लस C बटा में 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर A प्लस C बटा में 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, ठीक ना। उसके बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है APS में -3, -2, -2, डॉट डॉट का 11वां पद है। इसमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। T11 का मान निकालना है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A प्लस में 10D हो जाएगा। A का मान कितना है इसमें? A का मान -3 हो जाएगा, हो कि नहीं। तो एक जगह क्या लिखेंगे? -3 प्लस 10 गुना, देखो D का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 2 में से घटा लेंगे 3 को, या 2 में से घटा लेंगे -1/2 को, ठीक है। देखो 2 में से घटा लेते हैं -1/2 को, तो जगह 2 प्लस में 1/2, ठीक है। देखो ये जगह 2 और आधा कितना होता है? 2.5 होता है। 2 और आधा कितना हो जाएगा? 2.5 मतलब क्या होगा? 5/2। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5/2, यानी D का मान कितना हो जाएगा? D का मान निकालने को समांतर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे D जब लिखेंगे 5/2, देखो 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते में हो जाएगा -3 प्लस में 5 25 घर हो जाएगा 22। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ? 22 B नंबर में है ना। तो तेरा ऑप्शन हो जाएगा B नंबर 22, ठीक। उसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है APS में है 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सार्वंतर होगा, ठीक है। सार्वंतर होगा देखो, तो 10 में से घटा लो 4 को, या 16 में से घटा लो 10 को, या 22 में से घटा लो 16 को, या 28 में से घटा लो 22 को, सब क्या होगा? दूसरे बराबर हो जाएगा, ठीक। देखो तो 10 में से घटाएगा 4 कितना होगा? 6, या 16 में से घटाएगा 10 तो हो जाएगा 6, 22 में घटाएगा 16 तो हो जाएगा 6, या 28 में घटाएगा 22 तो हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर 6। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ठीक। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। यदि EF बराबर दिया इसमें 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान होगा, ठीक है। किसका मान निकालना है? BC का मान, ठीक। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज दिया हुआ है ABC, क्या है? देखो ABC त्रिभुज हो जाएगा, तो लिखेंगे ABC, ठीक। इस समरूप है त्रिभुज DEF है, किसका समरूप है? त्रिभुज समरूप है DEF के, ऐसा समझ में। और इसमें दिया हुआ है कि इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 64, ठीक। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जाएगा इसमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और इसमें दिया हुआ है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, यानी कि EF इसका मान हो जाएगा, इसका मान कितना दिया? 15.4 सेंटीमीटर दिया, ठीक। ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। हो तो BC का मान होगा, इसमें किसका मान निकालना है? BC का मान निकालना, यानी कि इसका मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें BC का मान निकालना है ना, तो इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक। और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक, इसका संगत भुजा को वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि इसको लिख सकते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल जाएगा त्रिभुज ABC का, ठीक, बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का, ठीक है ना। किसके बराबर हो जाएगा? इसके संगत भुजा को वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। देखो संगत भुजा, और देखो BC का मान निकालना है ना, तो BC का संगत भुजा क्या होगा? इसमें EF होगा, यही ना होगा। BC का संगत भुजा होगा EF, ठीक। और AB का संगत भुजा हो जाएगा इसमें DE, ठीक। और AC का संगत भुजा, और AC का संगत भुजा इसमें DF हो जाएगा, ठीक है ना।
हमको निकाले से बी सी के मान, इसलिए बी सी का संगत भुजा लेंगे, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे बी सी बट्टा में इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, ई एफ होगा, तो बट्टा में लिख लेंगे ई एफ के स्क्वायर। ऐसा समझ में। अब देखो इसका मान दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है ना, इसलिए लिखेंगे 64 बटा में त्रिभुज डी ई एफ का मान दिया हुआ है 121, तो क्या लिख लेंगे 121 बराबर बी सी के लिखेंगे बी सी, ठीक। बटा में देखो ई एफ का मान इसमें दिया कितना 15.4, इसलिए 15.4 के स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इस स्क्वायर के बराबर से पहले ले आएंगे तो रूट में चल जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 64 बट्टा में 121 का अंदर रूट, ठीक है, बराबर लिख लेंगे बी सी बट्टा में 15.4, ठीक ना। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाए, ठीक। देखो 64 रूट हो जाएगा 8, 121 का अंदर रूट हो जाएगा 11, ठीक। बराबर इसको लिख लेंगे बी सी बट्टा में 15.4, इसको 33 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 बी सी, 11 गुना में हो जाएगा बी सी बराबर 8 गुना में 15.4। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 11 से कट जाएगा 15.4 कट जाएगा, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो 11 कम 11, इसमें कितना बचेगा 4, 11 चौक 44, 14 अठा कितना होता है 112, 14 अठ होता है 112, ठीक। तो 0.1 अंक पहले चलाएगा यानी कि यहाँ पे चलाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा बी सी का मान 11.2। ऑप्शन देखो किस में दिया 11.2, ए नंबर में है ना, तो 15 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 11.2। समझ में आया है कि नहीं। देखो उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी सम्मुख भुजा दिया हुआ, इसमें बी सी से डी पर मिलती है, ठीक ना। अगर बी डी बराबर इसमें दिया 2.5 सेंटीमीटर, कामा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कामा ए सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर हो तो डी सी बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें त्रिभुज दिया है ए बी सी है, कौन सा त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ठीक ना। अब देखो इसमें कहता है कि कोण ए का समद्विभाजक, ठीक ना, कोण ए यहाँ पे है, इसका समद्विभाजक इसको बराबर भाग में बांट देता है, ऐसा बात समझ में। तो एक कोण यहाँ पर होगा, दूसरा कोण यहाँ पर होगा, ठीक ना, दोनों कोण क्या बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए डी सम्मुख भुजा हो जाएगा, ठीक ना। इसका ए डी क्या होगा, देखो ए डी यहाँ पे लिख सकते हैं डी इसको, तो ए डी हो जाएगा सम्मुख भुजा यानी कि बी सी से, ठीक ना। किससे होगा बी सी, देखो बी सी होगा कि नहीं, इससे डी पर मिलते हैं, डी पर मिल गया कि नहीं है, ठीक। अगर इसमें दिया बी डी बराबर कितना दिया हुआ 2.5, यानी बी डी का मान यहाँ पर हो जाएगा 2.5, ठीक। काम है फिर इसमें ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, देखो ए बी कहाँ यहाँ पे होगा, इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में है। और ए सी का मान दिया इसमें 4.2 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है ए सी के मान 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो डी सी का मान पूछ रहा है, इसी किसका मान पूछ रहा है डी सी का मान, ठीक। देखो यहाँ पे कौन समद्विभाजक किया है कि नहीं, तो इसमें दो त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज इसमें हो जाएगा ए डी सी, होगा कि नहीं, दो त्रिभुज, ठीक ना। और इसका समद्विभाजक कौन होता है, ठीक ना, दोनों बराबर होता है, तो क्या होता है इसका संगत भुजा का अनुपात दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। देखो तो इसमें ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, और बी डी का संगत भुजा हो जाएगा इसमें डी सी हो जाएगा, ऐसा समझ में। यानी कि समझ सकते ए बी बटा में ए सी बराबर लिख लेंगे बी डी बटा में डी सी, ठीक। और देखो इसमें ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 बटा में ए सी का मान इसमें 4.2, यहाँ पे 4.2 बराबर बी डी का मान दिया इसमें कितना 2.5 बटा में, देखो डी सी के मान नहीं पता है तो लिखेंगे डी सी के डी सी, ठीक। अब इसको 33 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 डी सी, 5 गुना लिखेंगे डी सी बराबर 2.5 गुना में 4.2। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये कितना 2.5 होता है, 2.5 लिखल है, 2.5 का दुगुना कितना होता है 5 होता है, यानी 2.5 से कट जाएगा 5 का मर्तबे में 2 मर्तबे, ठीक। और इस 2 से कट जाएगा 4.2 का मतलब कट जाएगा 2.1 मर्तबे, यानी लिखेंगे इसीलिए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 2.1, ठीक। 2.1 किस में दिया ऑप्शन ए नंबर में है ना, तो डी सी में कितना जाएगा ए नंबर 2.1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद इसमें दिया 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज, इसमें देखो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर और क्यू एस टी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर के मध्य बिंदु में, ठीक है। एस भुजा क्या है क्यू आर के मध्य बिंदु में, ठीक। त्रिभुज जो पी क्यू आर और क्यू एस टी के क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है ना। इसमें किसका मान निकालना है, त्रिभुज दो है पी क्यू आर और क्यू एस टी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको इसमें याद करना, ठीक है। देखो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज मान लेंगे पी क्यू आर हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक। और दूसरा त्रिभुज इसमें हो जाएगा क्यू एस टी, क्या हो जाएगा क्यू एस
टी, ऐसा समझ में। फिर इसमें कहता है इस प्रकार है कि एस भुजा कहाँ है, क्यू आर के मध्य में। देखो क्यू आर यहाँ पे है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, एस भुजा होगा। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा, ठीक, मध्य में है, ठीक। त्रिभुज जो पी क्यू आर और क्यू एस टी है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इस त्रिभुज और त्रिभुज क्या निकालना, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, ठीक ना। देखो ध्यान समझो इसमें। और मान लो इसको मिलाते ही मध्य में है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्यू एस बार क्या दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, दोनों क्या हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्यू एस से क्या लिख सकते हैं, फिर क्यू आर बटा लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि इसका आधा का बराबर होगा, ठीक। या देखो क्यू एस को और लिख सकते हैं हम, देखो पी क्यू बटा हो जाएगा 2, या पी आर के बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि तीनों वजह क्या दूसरे के बराबर होगा कि नहीं, तीनों वजह क्या दूसरे के बराबर, तीनों क्या दूसरे के बराबर जाए, ठीक ना। देखो इसमें निकालना है हमको त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस टी का क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे एरिया, देखो हो जाएगा इसमें पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर बटा में लिखेंगे त्रिभुज, यानी कि लिखेंगे बटा में लिखेंगे एरिया क्यू एस टी का क्षेत्रफल, ठीक ना। देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका संगत भुजा का अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना। देखो इसका संगत भुजा क्या लिख सकते हैं, इसमें पी क्यू है ना, है कि नहीं, इसको लिख लेंगे क्यू एस कहीं है, यहाँ पे ना क्यू एस, तो क्यू एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटा में 2। देखो क्षेत्रफल जाएगा पी क्यू आर के बटा में क्षेत्रफल जाएगा क्यू एस टी का, ठीक ना। देखो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू के संगत भुजा इसमें क्यू एस हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको वर्ग के संगत भुजा वर्ग के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा में क्यू एस, बटा में क्या लिख लेंगे, क्यू एस के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसे पी क्यू के पी क्यू रहने देंगे, क्यू एस का चेंज कर देंगे, क्यू एस हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस का हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू आर बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक ना, या पी क्यू बटा में 2 लिख सकते हैं, या आर या पी आर बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे पी क्यू है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा में 2 लिख देंगे, किसको लिखेंगे, क्यू एस के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको चेंज कर देंगे, किसको चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू को लिखेंगे पी क्यू बटा में, देखो यहाँ पे है ना क्यू एस, इसे क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा में 2 के स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। ये किसके बराबर हो जाए, देखो ये किसके बराबर होगा, देखो क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर, ठीक ना। इसको हल करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो इसमें पी क्यू से पी कट जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 बटा में 1 बटा 2 का स्क्वायर, ठीक। अन्य को हो जाएगा, देखो इसको पलट सकते हैं, तो जाएगा 1 गुना में 2 बटा 1 के स्क्वायर, अन्य को जाएगा 2 बटा 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 बटा में 1 के स्क्वायर 1, यानी 4 अनुपात 1। देखो ऑप्शन किस में दिया, 4 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए में है ना 4 अनुपात 1, 7 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 4 अनुपात 1। समझ में आया कि नहीं, नोट करो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नोट करो तो।